बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो सूरह मोमिनून का ज़िक्र किया जा रहा है और इसमें मोमिनों की सिफ़ात बयान फरमाई और मोमिन कौन है और मोमिन के अंदर क्या सिफ़ात, मोमिन के अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए और मोमिन किन खुसूसियात से मुत्तसिफ़ है और हकीकी मोमिन क्या है। तो मोमिन जो है, इसलिए सबसे पहली चीज़ कि मोमिन के लिए बशारतें दी गई और मोमिन बनना चाहिए और मोमिन बनने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, इन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी अता फरमाई है। तो उन मोमिनों की यहाँ खुसूसियात बयान की जा रही है और कहा कि मोमिन जो है कामयाब हो गए, क़द अफ़लहल मुमिनून। और आप अगर जो है डिक्शनरी में देखेंगे, फ़लाह के आते हैं कामयाबी के, और कामयाबी के माने नजहा के माने भी आते हैं कि कामयाब हो गया वो शख्स। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर कहा अफ़लाह, यानी अफ़लाह युफ़लिहू से मोमिनून को जो है मुनासिबत करी कि मोमिनीन कामयाब हो गए। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, नजहा यंजहू कामयाब हो जाना, लेकिन फ़लाह से इसी से आता फ़ल्लाह। फ़ल्लाह कहते हैं उस फार्मर को, उस किसान को, जब जो है किसान हल जोतता है और उसमें बीज डालता है, मेहनत करता है, हल जोतता है और उसके बाद एक पानी डालने के बाद, उसकी सिंचाई करने के बाद, एक बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद उसका फिर खेत लहलहाता है, फिर उस किसान की मेहनत वसूल होती है और किसान जो है खुश होता है। जो लोग खेती करते हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से। तो किसान जब अपने खेत को देखकर जो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, तो फिर जो है वो अंदर की खुशी होती है, वो एक लहलहाता है। इसी तरीके से कहा कि मोमिन जो है वो हमेशा कामयाब होता है। किसान जो है, इसीलिए कहा कि फल्लाह यानी किसान एक बार बीज डाला फिर कामयाब हो गया, फिर उसने मेहनत की, दोबारा दूसरा बीज डाला, फिर कामयाब हो गया, बार बार कामयाब। इसी तरीके से मोमिन जो है बार बार कामयाब होता है। मोमिन कभी नमाज के ज़रिए से कामयाब होता है, कभी ज़कात के ज़रिए से कामयाब होता है, कभी हज के ज़रिए से कामयाब होता है, कभी अच्छे आमाल के ज़रिए से कामयाब होता है, कभी अच्छे अखलाक के ज़रिए से कामयाब होता है। ऐसे मोमिन जो है हर तरीके से मोमिन की कामयाबी और मोमिन की कामरानी, ये सब जो है उसके ऊपर बरसती है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि मोमिन कामयाब हो गए और क्या क्या उनकी सिफ़ात बयान की। जो लोग अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी जो अपनी नमाज़ों को अंदर जो है खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, यानी नमाज को बिल्कुल सुकून के साथ, यानी कि जो है चाबी और लगा दी और जो है पहले वो खिलौने आते थे और टर 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 बजना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, बल्कि जो है बिल्कुल सुकून के साथ, एतदाल के साथ, सुन्नत और रियायत की को मलहूज़ रखते हुए, सुन्नत की रियायत करते हुए, मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, रुकू उसका सही हो रहा है, उसकी जो है उसका सजदा सही हो रहा है, उसके जो है यानी उसका जलसा सही हो रहा है। तो इसलिए कहा कि जो है ये कामयाब हो रहा है, बार बार कामयाब हो रहा है। और कहा कि जो है नमाज को खुशू खुशू से पढ़ने वाले। इसी तरीके से जो लग़वियात से बचने वाले हैं, लग़वियात से और जो है गलत चीज़ों से, लघु चीज़ों से, बेकार की बातों से, जिनका फ़ायदा ना दुनिया से है ना आखिरत से, जिनका फ़ायदा जो है ना दीन से, ऐसी चीज़ों में मुलव्विस जो है, इनसे जो है परहेज़ करने वाले। इसी तरीके से ज़कात को देने वाले, इसी तरीके से अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, सिवाय जो है यानी अपनी बीवियों के साथ, अपनी बांदियों के साथ। और इसी तरीके से जो है कहा ये लोग जो है असल कामयाब हैं, और ये जो लोग कौन है, ये लोग कामयाब हैं। और इसी तरीके से आगे कहा कि जो अहद व पैमान को पूरा करते हैं, जो अहद व पैमान को पूरा करते हैं, वादे को पूरा करते हैं, अमानतदार होते हैं, कि मोमिन जो है वो कभी जो है ख़यानत नहीं कर सकता, मोमिन अमीन होता है, मोमिन अमानतदार होता है। इसलिए आज भी ज़ोहर भी बताएगी कि जो है मोमिन की ज़िद क्या है, मोमिन अमानतदार होता है, और अमानत की ज़िद क्या है, ख़यानत है। कि इज़ा हद्दस कज़बा, ये जो है जब और वो ख़यानत वो किसकी किस्मों में से है, वो जो है मुनाफिक की किस्मों में से, कि मुनाफिक ख़यानतदार होता है। कि मुनाफिक की 3 अलामतें, इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, व इज़ा उतमिना खाना, और जो है जब जो है वो अब उसके पास अमानत रखाई जाती है तो ख़यानत करता है, व इज़ा वादा इस्तखलफ़ा, और वादा किया जाता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, वादे को पूरा नहीं करता, वादे का जो है, तो जो वादा पूरा नहीं करता तो वो कौन है, वो कहा कि जो है वो जो है मुनाफिकीन, उनकी सिफत उसके अंदर पाई जा रही है। कि मोमिन का काम ये नहीं है, मोमिन कुछ भी कर सकता है, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मोमिन जो है वो
वो मोमिन जो है जिना कर सकता है, कहाँ जिना कर सकता है? मोमिन से हो सकता है जिना, हो सकता है मोमिन से ये काम हो सकता है, कहाँ ये भी हो सकता है? कि मोमिन झूठ बोल सकता है? नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता, कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। क्या झूठ से ही मुश्तक ये सारी चीज़ें कि भाई अमानत में खयानत करने वाला झूठा होगा, वादा खिलाफी करने वाला झूठा होगा। हाँ, इसलिए जो है ये मरकज़ी चीज़ है कि एक आदमी झूठ से बचने वाला। तो इसलिए यहाँ पर फरमाया गया कि जो है ये लोग मोमिन हैं। कौन लोग? जो अमानतदार होते हैं, पासो लिहाज करते हैं अमानत का, वादा खिलाफी नहीं करते, वादों को पूरा करते हैं, और इसी तरीके से नमाज की हिफाजत करते हैं, अपने औकात में पढ़ते हैं, और इसी तरीके से जो है अपने वारिसों को मीरास में पूरा पूरा अता करते हैं। तो कहा कि इनके लिए क्या है? ये जो सिफात है इनके लिए जो है हमेशा हमेशा की जन्नत है, हमेशा की जन्नतें हैं। और जो है उसके अंदर जो है जन्नत के अंदर क्या क्या नेमतें दी जाएंगी। और फिर उसके बाद जो है आगे उसका जिक्र किया जा रहा है, यानी जो है कि इंसान की इब्तिदा कहाँ से हुई है, कि इंसान जो है किस चीज़ से पैदा हुआ है, कि इंसान जो है एक खनखनाते हुए मनी के कतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि इंसान को वजूद बख्शा है। फिर उस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे नशोनुमा करके और उसकी कैसी परवरिश की, माँ के पेट के अंदर किस तरीके से उसको जो है बनाया गया। फिर कहा कि इसी तरीके से जब ये आयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये आयत आपके पास उतर रही थी, और एक जो है कातिब वही इस आयत को लिख रहे थे कि किस तरीके से जो एक नुत्फ़े से किस तरीके से बनाया। तो खुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, फिर जो है उसके बाद जो है वो खून जमा, फ़खलक़नल अलक़त मुद्ग़ा फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ाम लहमा, वो उसमें जो है यानी वो गोश्त का लोथड़ा बना और उसमें जो है हड्डियाँ आई, तुम अंशअना ख़लक़न आख़र। तो यहाँ तक जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोल रहे थे, वो कातिब वही वो लिख रहे थे। तो उसने कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही लिखो, आप इस चीज़ को लिखिए। तो कहा कि ये तो मैं अब कह रहा हूँ कि नहीं, यही कुरान की आयत है जो आप कह रहे हो कि जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतरीन यानी पैदा करने वालों, यानी बेहतरीन पैदा करने वाला। क्या बेहतरीन, किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है। तो अब जो है वो कहने लगा नहीं हादा कलामी, ये तो मेरा कलाम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अल्लाह का कलाम है, ये यही आयत नाज़िल हुई है। तो फ़ौरन जो है यानी नबी की सोहबत भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो है जब किब्र आ जाता है इंसान के जहन के अंदर और किब्र से जो है इंसान मुश्तक हो जाता है तो इंसान महरूम हो जाता है। फ़ौरन कहा कि नहीं, बल्कि जो है ये तो नबी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये जिसका कलाम अच्छा लगता है लिख देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा की फहरिस्त से निकाल दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ इंसान के अंदर तकब्बुर का और हिकारत का तहकीर का कोई शायबा नहीं होना चाहिए और कोई शक नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा कि इसके अंदर कोई शक ही नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है। ला रैब फीह, सबसे पहले इसको निकाल दिया गया कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई इसमें शक करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जो है उसको इस्लाम की फहरिस्त से भी निकाल देगा। वहाँ जो है शक करने की बुनियाद पर नबी की सोहबत याफ्ता, नबी की सोहबत में रहने वाला शक की बुनियाद पर जो है क्या हो गया, और कातिब वही शक की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम सहाबा की फहरिस्त से क्या, इस्लाम की फहरिस्त से हटा। तो वही कहा कि जो है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो इंसान की नशोनुमा हो रही है, इंसान जो है किस तरीके से पैदा हो रहा है और इंसान को किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान की तरफ से, फिर उसके बाद आसमान की तरफ, और जो है और बता रहे हैं कि किस तरीके से आसमान को बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसी तरीके से किस तरीके से ज़मीन को ठहरा दिया, और कहा कि इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुदरत रखी और इसमें बागात बनाए, इसमें जो है तरह तरह के फ्रूट्स बनाए और अंगूर के बागात, और इसमें जो है मेवाजात चीज़ें और बहुत सी चीज़ जिसको तुम खाते हो। और फिर उसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी अपनी नेमतों का जिक्र किया है, और नेमतों का जिक्र करते हुए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे चलकर जो है यानी वही के बारे में बताया कि जो है ये जो यानी नबियों के पास वही आती है और नबी के पास वही आती है, और इस वही के ज़रिए से तुम्हारे ऊपर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर तुम अमल करोगे तो तुम कामयाब हो, तुम्हारे अंदर कामयाबी, तुम जो है कामयाबी की दहलीज को पहुँचोगे, वरना तुम्हारे अंदर जो है यानी तुम नाकामी होगी। और उसके बाद जो है कहा कि तुम्हारे रब तुम्हारी मदद करने वाला है, तुम जो है झूठों के साथ मत दो, यानी झूठ के साथ तुम अगर दोगे तो तुम जो है नाकाम होकर रह जाओगे। फिर इसी तरीके से जो है आगे कहा कि जिस तरीके से एक जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जो है दाने को, एक इंसान जो है तुम दाने को देखते हो और दाने को देखने के बाद उसके अंदर दाना कौन, उस दाने के अंदर से कौन जो है कोपलें निकालता है,
ज़मीन को कौन उसके अंदर फाड़ कर कोपल निकालता, वो ताकत अल्लाह है। फिर आगे जो है इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से जो है अपनी उम्मत को, अपनी जो है कौम को दावत दी, और दावत देने के बाद जब जो है कौम ने नहीं माना और उम्मत ने इनकी उम्मत ने नहीं माना, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब आया। और अज़ाब भी कैसा अज़ाब कि जो है ऐसा पानी और इस तरीके से कि तंदूर से जो है पानी जो है यानी उबल पड़ा, और आसमान की बारिशें और सारी इसी तरीके से जिस फरिश्तों को पानी पर मामूर कर रखा था वो भी डिसबैलेंस की तरह जो है रिवायतों में आता है कि डिसबैलेंस हो रहा है कि अल्लाह का अज़ाब इस तरीके से आया। तो सबको जो है पूरी जितने भी लोग थे, जितने भी लोग यानी जुल्म करने वाले, यानी अल्लाह की बातों को ना मानने वाले, सब के सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क़याब कर दिया। और सिर्फ किस बुनियाद पर कि जब इंसान अल्लाह से ताल्लुक़ हटाता है और अल्लाह की और ज़ालिम बन जाता है, और फिर जो है नबी का तमस्खुर और दीन का तमस्खुर जब इंसान उड़ाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर बख्शते नहीं। और उससे बड़ी चीज़ तो ये अल्लाह दिलों में मोहर लगा देते हैं। ये सबसे बड़ा अज़ाब, ये अज़ाब तो जो है नूह यानी जितने भी पुराने पिछले उम्मतों के अंदर जो अज़ाब आया उससे बड़ा अज़ाब ये है कि इंसान के दिलों पर मोहर लगा दी जाए कि फिर जो है उसको बात समझ में ना आए, फिर जो है उसके अंदर अच्छाई में और बुराई में उसके अंदर तमीज़ ना हो, उसकी इस बुराई को जो है तमीज़ ना कर सके कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ जो है यानी जो है उसके अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, इससे तमीज़ नहीं। फिर आगे जो है कहा कि ये नबी जी आप जो है तमाम जो पाक चीज़ें हैं जो है उनको आपके लिए जो कहा गया है आप उसको जो है इस्तेमाल करिए पाक चीज़ों को, और कहा कि और अमल सालेह करिए। क्या करिए? अमल सालेह करिए। तो मालूम हुआ अमल सालेह करना ये जो है अमाल की मकबूलियत का सबक जो है अमल सालेह। क्या है अमल सालेह? कि अमल जो होगा, जो अमल मकबूल होगा वो अल्लाह के यहाँ वो अमल सालेह के ज़रिए से होगा, अच्छे अमल के ज़रिए से, बेहतरीन अमल के ज़रिए से। अगर अमल सालेह नहीं होगा तो अमल मकबूल नहीं होगा। एक इंसान जो है अमल तो करता है, रोज़ा तो रख रहा है, लेकिन रोज़े के अंदर हदीस के अंदर आता है कोई इंसान कि जो है रोज़ा ढाल है लेकिन मालम यखरिक, कहा जब तक उसको फाड़ ना डाले। लेकिन इंसान जब जो है झूठ बोलकर, ग़ीबतें कर कर, चुगलियाँ कर कर अपने रोज़े को ख़राब करता है, अपने अमाल को ख़राब कर देता है। तो मालूम ये हुआ अमल का करना ये कामयाबी की दलील नहीं है। अमल का करना, अमाल का करना सिर्फ कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि उस अमल को पाए तकमील तक पहुँचाना, यानी हुस्न के उस अमल के अंदर हुस्न पैदा करना, ये जो है कामयाबी का सबब है, ये कामरानी का सबब है। और अमल हो गया लेकिन जो है अच्छी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन बेहतरीन तरीके से नहीं हुआ। इंसान दुनिया में क्या करता है, वही जो पार्टी वाले माल बनाने के लिए देते हैं, और माल अगर सही तरीके से पार्टी के मुताबिक नहीं बना तो क्या करेगा, वो वापस कर देते हैं, ऑर्डर कैंसिल हो गया, भाई हमें नहीं चाहिए माल। जब दुनिया वाले ऐसे कर रहे हैं, माल जब तक जो है माल के अंदर फिनिशिंग नहीं होगी तो दुनिया वाले माल नहीं लेते, तो बताओ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को कैसे कबूल कर लेंगे जो अमल जो है ऐसे ही कर लिया गया हो। वो भी किसका अमल है, कौन ऑर्डर करने वाला है, कौन जो है मालिक है, उसके अमल को हम ऐसे ही कर लें। तो बुजुर्गों, इसलिए अमाल की पहले भी बात आई थी कि अमल सालेह के लिए, कि अमल की मकबूलियत के लिए, अमल की मकबूलियत के लिए जो है उलमा इकराम ने शर्तें बयान की है कि अमल मकबूल होगा, वरना अमल जो है अल्लाह की निगाह में मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। अमल मरदूद, वो अमल मुंह पर फेंक कर मार दिया जाएगा। अमल मरदूद हो जाता है तो अमल जो है वो कबूल नहीं होता। जैसे नमाज को जल्दी जल्दी पढ़े तो कैसे होगा, उस अमल को, उस नमाज को लपेट कर उसके मुंह पर मार दिया जाता है, उसके मुंह पर मार दिया जाता है। इसलिए अमल की मकबूलियत के लिए उलमा ने शर्तें बयान की। सबसे पहली शर्त ये है कि उस अमल के अंदर देखना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कितनी है, कि इताअत रसूल और खशियत इलाही, कि अल्लाह का खौफ कितना है, अल्लाह का डर कितना है। इताअत रसूल और खशियत इलाही सबसे बड़ी चीज़ है अमल की मकबूलियत के लिए। वरना बुजुर्गों, अमल जो है मकबूल, अगर उस अमल के अंदर हमने अमल तो कर लिया लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं पाया गया, इताअत नहीं पाई गई, वो अल्लाह के रसूल ने किस स्टाइल से उस अमल को किया है वो नहीं पाया गया, तो वह अमल कभी भी मकबूल नहीं होगा, वह अमल मरदूद हो जाएगा। और फिर उसके अंदर साथ साथ, उस अमल के साथ साथ इताअत रसूल के साथ अल्लाह का डर भी होना चाहिए कि हाँ भाई डरते डरते, इसी का नाम अल ईमान बैनुल खौफी और रजा, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है, कि उस अमल को करते हुए डर रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन डरते डरते नमाज की, अगर नमाज का वक्त आ जाए तो अब जो है नमाज के लिए खड़े हुए और डरते डरते नमाज पढ़ी, और जो है नमाज पढ़ने के बाद और रोने लगे। तो एक सहाबी, एक जो है ताबई कहते हैं, मैं 70 सहाबी से मिला, किसी को मुतमईन नहीं पाया,
कि वो अपने अमाल पर मुतमईन नहीं है। क्या नहीं है? अपने अमाल पर मुतमईन नहीं। और इंसान जो है यहाँ पर हमारा हाल तो ये है, हम गुनाह पर, अल्लाह माफ़ फरमाए, गुनाह पर मुतमईन होंगे। वो तो अपने अच्छे अमाल पर मुतमईन नहीं थे, अच्छे अमाल पर मुतमईन नहीं थे। हाँ, और वो जो है बुराई कर कर मुतमईन में बैठा हुआ है, बुराई करके इत्मीनान से बैठा है। ये चीज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का खंजर लगा और जो है आते बाहर आ गई, दूध पिया, दूध निकल गया, तो जो है बेहोशी तारीख हो गई, बिल्कुल मौत के करीब बेहोशी आ गई। सब उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तबीबों ने कहा कि इनको उठाओ, वरना जो है अगर ये बेहोशी की हालत में कहीं जा बहक ना हो जाए। तो फौरन कहा कि मैं कैसे उठाए, सारी तदबीर इख्तियार कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि इनको नमाज से वो मुनासिबत है, कहो नमाज का वक्त हो चुका है। जैसी नमाज की आवाज़ आई तो वो बेहोशी ख़त्म हो गई। बताओ कि जो है मामूली बीमारी, खंजर लगा हुआ है और आते बाहर आई हुई है, वो शख्स जो है अजान की आवाज़ सुनकर वाली बेहोशी, बीमारी और मरजुल मौत की बेहोशी से बेदार हो गया। और इंसान दुनिया की मदहोशी में, दुनिया की बेहोशी में नमाज को भूल गया। दुनिया की मदहोशी ऐसी है, अजान की आवाज़ आ रही है लेकिन दुनिया ने ऐसे मदहोश कर रखा है, उस उठने का सवाल नहीं, वो उठ नहीं सकता। वो जो आमदन नमाज को छोड़े हुए, आमदन वो जो है निस्याने नहीं, आमदन छोड़े हुए। हदीस के अंदर आता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो इस्लाम में से नहीं है, उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात फ़क़द कफ़ारा, वो उसने कुफ्र किया। तो इसलिए अमल सालेह की सबसे पहली शर्त है इताअत रसूल और खशीयत इलाही। दूसरी शर्त जो है हिफाजत अमल है, अमल की हिफाजत, उस अमल की हिफाजत होनी चाहिए। अमल की हिफाजत नहीं होती है बहुत सी चीज़ों पर, यानी तहकीर कि अरे मैं तो अच्छा अमल कर रहा हूँ, अबे इसे तो मालूम ही नहीं कुछ, ये तो जो है मस्जिद में नहीं आता तो उसको क्या मालूम। दूसरे के अमल को छोटा समझना, दूसरे के अमल को हकीर समझना, दूसरे के अमल के अंदर तहकीर पैदा करना और दूसरे को जो है उस नज़र से देखना, बंगाली में तुच्छ कहते, तुच्छ नज़र से देखना, वो और जो है छोटी नज़र से देखना, कहते हैं इसका अमल अल्लाह की निगाह में कबूल नहीं होगा। ये जो है तहकीर कर रहा है, ये तहकीर कर रहा है। और उसके साथ अमल की हिफाजत के लिए एक तो तहकीर नहीं करे और दूसरी बात किब्र ना करे, तकब्बुर ना हो। किब्र जो है अल्लाह को पसंद नहीं है। और तीसरी चीज़ जो है अमल की हिफाजत के लिए उस अमल के अंदर इखलास हो, अल्लाह के लिए हो अमल, किसी को दिखाने के लिए अमल ना हो, अल्लाह के लिए अमल हो। हाँ, और अमल दिखाने के लिए अमल, बुजुर्ग और दोस्तों, जो इंसान अल्लाह के लिए अमल नहीं करेगा, दूसरों को यानी दूसरों को खुश करने के लिए कर, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। इसलिए जो है उसके लिए अमल कर रहा है। इसकी मिसाल बहुत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह देते थे कि अगर जो है इखलास को समझने के लिए रिया को समझना पड़ेगा। रिया, दिखावा, इखलास का उसिद क्या है? रिया है, दिखावा है। कि दिया अगर किसी को दिखाने के लिए अमल करना वो रिया नहीं है, कि दिखाने के लिए अमल करना हजरत ने फरमाया रिया नहीं है। समझना पड़ेगा इसको कि किसी को दिखाने के लिए अमल करना रिया नहीं है, उसके लिए अमल करना ये रिया है। तो फिर मिसाल दी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुफा वाले आए कि हमें जो है वो तरीका सिखाइए, जो है वज़ू कैसे करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वज़ू का तरीका क्या है। आपने ये नहीं बताया कि जो है पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक दोनों पूरे चेहरे का धोना और हाथों को कोनियों समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना और पैरों को टखनों समेत, ये नहीं बताया। कभी एक लोटा पानी लेकर आओ, लोटा पानी लेकर आया और सबको ऊँची जगह बैठ कर और सबको वज़ू करके दिखाया। तो उनको दिखाया, इसी तरीके से कहा कि हमें अमल करना है, हमें हमारी दाढ़ी है, हमारी टोपी है, हमारी नमाज है, ताकि लोग हमारी नमाजों को देखकर अपनी नमाजें बना लें, लोग हमारे लेन देन को देखकर अपना लेन देन ऐसा बना लें। हाँ, हमारी सुन्नतों का लिबास, हमने सुन्नत का लिबास ऐसा पहन रखा, हमारा चलना ऐसा है, लोग कहेंगे भी ऐसे चलेंगे हम भी, हमारा बोलना ऐसा है, लोग कहेंगे भी ऐसे बोलेंगे हम लोग, कि ये कूनू मिसलना, हो जाओ हमारी तरह। जो उनका मिशन था, यानी सहाबा का जो मिशन था, हमारी तरह हो जाओ, मकनतीस की तरह लोग चिपक कर आते थे। तो इसी तरीके से कि कहा कि जो है किसी को दिखाने के लिए अमल करना रिया नहीं है, बल्कि उसके लिए अमल करना वो रिया है। एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, मैं जो है तशब्बुत सीखना चाहता हूँ। आप बयान कर रहे थे, मिंबर पे बैठे हुए आप जो है बयान कर रहे थे और सबको समझा रहे थे। एक आदमी आया कि मुझे जो है वो तशहुद सिखा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उठे तो अभी बैठो, नमाज पढ़ाई और जोर जोर से नमाज पढ़ा के उसे तशहुद सिखा दी, तशहुद पढ़ी, अमल करके दिखाया। एक आया कि या रसूल अल्लाह, मुझे नमाज के औकात के बारे में बता दीजिए, नमाज के औकात क्या क्या है। कहे ठीक है, हमारे साथ 2 दिन रहो, 2 दिन रहो। एक दिन आपने जो है अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आपने आखिर वक्त में नमाज पढ़ाई। तो कहा ये नमाज के औकात हैं, दिखाया उसको। लेकिन किसके लिए अमल, किसके लिए कर रहे? अमल अल्लाह के लिए कर रहे।
दिखाया। इसलिए हमारी सुन्नतें, हम जो है माशरे के अंदर अगर जो है माशरे में जिस जो सुन्नत छोड़ी जा रही है, उस सुन्नत को सुन्नत जो ख़त्म हो रही है, उस सुन्नत की ज़िंदगी इह्या के लिए आदमी उस माशरे में सुन्नत को लेकर जाए। देख रहे हैं हाँ भाई यहाँ पर जो है सब आदमी जो है ऐसी बिल्कुल बेदीन है, वहाँ तो और ज़्यादा बिल्कुल पगड़ी वगड़ी बांध के आदमी वहाँ पर पहुँचे कि हाँ भाई देखो सुन्नत का तरीका ये, सुन्नती लिबास, ताकि लोग देखें कि हाँ भाई हाँ ये है सुन्नत तरीका, ताकि जो हाँ हमें भी ऐसा बनना चाहिए, हमें भी इस तरीके से होना चाहिए। तीसरी चीज़ बताई अमल की मकबूलियत के लिए, वो है तसलसल, दवाम अमल, यानी हुस्न तसलसल, उस अमल के अंदर जो है इस्तिमरार हो, वो अमल रोज़ाना हो, अगरचे थोड़ा सा हो। अल्लाह को वो अमल पसंद है जो अमल रोज़ाना हो, लेकिन जो है अगरचे वो थोड़ा सा हो, अगरचे उस अमल के अंदर जो है थोड़ी सी चीज़ पाई जाए, उस अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल को पसंद फरमाते हैं, वो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो इसलिए हुस्न अमल की बहुत ज़रूरत है। अगर अमल के अंदर हुस्न नहीं पाएगा तो अमल कबूल नहीं हुआ, अमल कबूल नहीं हुआ। रोज़ा अगर रोज़े की तरीके से नहीं हुआ, रोज़ा कबूल नहीं। कितने लोग हज करने जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा, पता नहीं कितने लोगों की हज कबूल होती है नहीं होती, कबूल होती है या नहीं होती मालूम ही नहीं है, क्योंकि तरीका भी नहीं मालूम और मालूम करने की कोशिश भी नहीं करते। तो बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए अमल को बखूबी उसको यानी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करता है। उसी के साथ साथ जो है बताया कि आगे जो है सूरह नूर के अंदर जो मरकज़ी मौज़ूआत हैं, इसमें जो जिक्र किया गया कि जो है ए ईमान वालों, तुम जो है शैतान की पैरवी मत करो, ला तत्बिउ खुतवात शैतान, तो जो है तुम जो है शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। खुतवा कहते हैं यानी दो कदम, एक कदम और दूसरे कदम को दरमियान जो है वो उसको खुतबा कहते हैं, खुतवा। तो जो है इस दोनों ये जो रास्ता है कि शैतान के कदम पर चलना, शैतान के नक्शे कदम पर चलना, शैतान की पैरवी करना, इन सी चीज़ों को छोड़ दो। अगर तुम शैतान की पैरवी करोगे और शैतान की तरफ जो है शैतान के साथ जो है तुम, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी पकड़ हो जाएगी और फिर तुम्हें जो है यानी लज्जत नहीं मिलेगी, ईमान की लज्जत से महरूम हो जाओगे, ईमान नहीं मिलेगा। इसलिए आगे कहा कि इसी तरीके से तुम जो है यानी अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करो, मसाकिन की फ़िक्र करो, मुहाजिरीन की फ़िक्र करो, अल्लाह के रास्ते में जाने वालों की अल्लाह के रास्ते में, और इसी तरीके से आगे जो है दरगुजर का मामला और जो है अफ़ का मामला करो। और इसी तरीके से आगे कहा कि जो है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी जो लोग अल्लाह वाले होते हैं, जो लोग जो है उनसे मोहब्बत पैदा करो, तो जो है तुम भी उसी तरीके से हो जाओ। और फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जो है मोमिनात का, मुहसिनात का, और जो औरतें हैं और जो पाक औरतें, पाक मर्द, पाक औरतें, उनको कहा कि ये जो है सब क्या है कि ये लोग जो है ऐसे हैं कि इनके लिए मग़फ़िरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादे कर रखे, ये बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए खुशखबरी है, इनके लिए मग़फ़िरत के वादे हैं, और ये जो है सब के सब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको अजर अज़ीम से नवाज़ेंगे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कहा कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है यानी लोग ज़मीन आसमान ये सब अल्लाह की तस्बीहात बयान कर रहे हैं, और इसी तरीके से आसमान में परिंदे और ये जो है अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं। और इसी तरीके से जो लोग अल्लाह की पैरवी करते हैं और उसकी तस्बीहात बयान करते हैं, और जो लोग जो भी अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बहुत खूबी जानता है। जो तुम अमल करते हो, जो लोग ये अमल करते हैं, यानी इंसान जो भी अमल करता है अल्लाह उसको जानता है, क्योंकि वो तो जो है मालिक है, किसका, ज़मीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, और वो तमाम चीज़ जो है उसके अंदर वो सारी चीज़ें उसके इल्म में मुहीत है, घेरे हुए। फिर आगे जो है इसका जिक्र इसी के साथ साथ बुजुर्गों जो है यहाँ पर यानी कहा कि जिसके दिल में यानी मर्ज होता है, यानी जो है यानी मर्ज लाहिक होता है, तो फिर जो है यानी ये लोग जो है यानी ये दो लोग जो है डरने वाले होते हैं। और कहा कि इन लोगों के अंदर जो है खौफ पैदा हो जाता है, जिनके दिलों में मर्ज होता है, जिनके दिलों में कजी होती है, ये लोग जो है मर्ज वाले, जो दिलों के अंदर मर्ज यानी अल्लाह को छोड़कर और अल्लाह के रसूल की बातों को छोड़कर, तो दिलों के अंदर जिनके अंदर मर्ज पैदा हो जाता है, तो ये लोग जो है फिर इनका मर्ज जो है इनको दुश्मन के खौफ से डरा देता है, दुश्मन का खौफ इनके अंदर आ जाता है, और दुश्मन के खौफ से जो है डर जाते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में मर्ज, ये जो है फिर कामयाब नहीं होते, जगह जगह नुकसान उठाना पड़ता है। ये जब जो है इनसे जब जो है कोई मफाद कहीं देखते हैं तो उस तरफ हो जाते हैं, चाहे वो हक पर हो या ना हो, मफाद की तरफ आ जाते हैं, मफाद परस्त होते हैं, अपने मफाद के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दिलों के अंदर जो है इनके कजी है, दिलों के अंदर मर्ज पैदा हो गया है। तो अब दिलों के अंदर मर्ज पैदा हो गया है, तो अब जो है नाकामियों की तरफ ये चले जा रहे हैं और इनको इसका एहसास है। इसीलिए बुजुर्ग और दोस्तों, हमें आमाल, सबसे पहली चीज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो अमल सालेह, और इसी तरीके से शैतान की पैरवी ना करना।
अमल साले के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, उस अमल को, हर अमल के अंदर ये सारी चीज़ें देखेंगे कि ये अमल बिल्कुल हूबहू अल्लाह के रसूल के तरीके पर हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए जो घरों के अंदर तालीम का निज़ाम, उसके लिए जो है घरों के अंदर जो है किताबें पढ़ना, उसके लिए जो है भाई बुज़ुर्गों से अपना ताल्लुक़, उलमा से अपना ताल्लुक़, बार बार मसाइल को पूछना। और इस ज़माने में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम चला रखा है जमात का, और इसी तरीके से जमात में जाने का, अल्लाह के रास्ते में जाने का, ताकि आदमी सीखे और अमल को हुस्न अमल के साथ जो है उसको अंजाम दे। फिर इंसान की कामयाबी में जो है क्या तरद्दुद है कि जो है कामयाबी में क्या शक है, उसकी कामयाबी होगी। तो इंशाअल्लाह इस सब चीज़ों पर जो है अमल करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने अमल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा, नशहदु अन ला इलाहा